नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक आर्य, शिशु रोग विशेषज्ञ, नजफगढ़, दिल्ली से। मित्रों, मैं पिछले 15 वर्षों से शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आधुनिक काल में मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण जो बीमारी जिसको हम सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं बच्चों में, उसका नाम है कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन। कब्जी बढ़ने के मुख्य कारण हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान से संबंधित है। पहले हम देखते थे कि प्राय बहुत कम बच्चों में कब्जी की समस्या होती थी, पर पिछले 2 दशकों में कब्जी की समस्या विकराल रूप से हमारे सामने आ रही है। बच्चों का खान पान बदला है, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, जिन चीज़ों में फाइबर यानी रफेज होता है वो चीज़ें कम खाते हैं, फ्रूट्स यानी सैलेड वगैरह कम लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं और व्यायाम यानी एक्सरसाइज वो बहुत कम होता है। दिल्ली या एनसीआर या जैसे मेट्रो शहर हैं जिनमें बच्चों के खेलने के स्थान कम है, बच्चे अपने घरों में सीमित हैं अथवा अपने गैजेट्स पर ही वीडियो गेम वगैरह खेलने में, कार्टून देखने में अपने अधिकांश समय व्यतीत करते हैं और जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, उन बच्चों में यह समस्याएं प्राय मुख्य रूप से देखी गई है। कब्जी की समस्या को कई लोग गंभीर रूप से नहीं लेते, पर जब आप इसके शुरुआती सिम्टम्स को देखेंगे, लक्षणों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके घर में या आपके आसपास, आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारों में, उन बच्चों में यह समस्या बहुत अधिक सामान्य रूप से देखी जा सकती है। कब्जी के क्या सिम्टम्स हैं? हम सोचते हैं कि बच्चा दिन में 2 या 3 बार भी पोटी कर रहा है तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा हमारा सोचना है, पर ऐसा नहीं है। कई बार बच्चा एक दिन में कई बार भी पोटी कर रहा होता है तो भी वो कब्जी हो सकती है। आप सुनकर आश्चर्य में ना आए। अगर उसकी पोटी टाइट है, जोर लगा के है और मोटी मोटी पोटी करता है बड़ों के जैसे, या वो कोई दवाइयों पर चल रहा है अथवा कई कई देर तक बैठा रहता है अथवा पोटी करने से खड़ा होके पोटी करता है और अनेक बार तो कपड़ों में भी पोटी निकल जाती है, अथवा पेट में दर्द बताता है, अथवा उसको खाना खाने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, अथवा चिड़चिड़े स्वभाव का है और उसमें खून की कमी है, ये लक्षण हमें प्राय कब्जी में मिलते हैं। क्योंकि हमारे देहात के कुछ लोग बच्चों को दूध पिलाने पर विशेष जोर देते हैं और वो उनको वो खाने की चीज़ें नहीं देते जिसमें रफेज या फाइबर होता है, तो उनमें भी कब्जी बहुत सामान्य रूप से अधिक देखी गई है। इस कब्जी को ठीक करने का क्या उपाय है? कब्जी को ठीक करने के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। बच्चे को इंडियन स्टाइल वाली पोटी पे बिठाना चाहिए, ना कि वेस्टर्न स्टाइल वाली पोटी पर बिठाना चाहिए। क्योंकि बच्चे के पैर अगर वेस्टर्न लाइफस्टाइल वाली पोटी में हवा में रहेंगे तो वो पूरी तरह से उसकी मांसपेशियां जो पोटी को बाहर निकलती हैं उनसे जोर नहीं लगा पाएगा। इसलिए आप उसे इंडियन स्टाइल ऑफ फ्लश पे बिठाएं। दूसरा, अगर आपके घर में वेस्टर्न स्टाइल ही है तो आप उसके पैरों के नीचे एक बड़ा पट्टा रखें, जिससे कि जोर लगाते समय, पोटी करते समय उसके पैरों से वो जोर लगा सके। यह एक अनिवार्य नियम है कब्जी को ठीक करने के लिए। दूसरा, उसके सब प्रकार के जंक फूड जैसे कि कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, मैगी, ये सब चॉकलेट वगैरह और आपके जो भी जंक फूड मार्केट में पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, इन सब को आपको बंद करना होगा और उसके स्थान पर उसे पानी, पपीता, पपाया, सब मौसम के हिसाब से सभी फल, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब चीज़ें आपको, खीरा वगैरह, सैलेड वगैरह आपको रोज़ देनी होगी। हर बच्चे को एक दिन में 5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल देने का प्रयास करें ताकि उससे उसकी कब्जी टूटे। तो लाइफस्टाइल चेंज और पोटी करने का तरीका चेंज, ये बहुत मेजर रोल निभाते हैं कब्जी में।
इनके साथ कब्जी दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि जो अंतड़ियों में फंसा हुआ मल है जो बच्चे को तंग कर रहा है उसको बाहर निकाला जा सके। कब्जी का इलाज लंबे समय तक चलता है, कई कई महीनों तक भी देना पड़ता है, इसलिए इसका इलाज करते समय सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीज़ है। आपके अगर बच्चे में किसी इस प्रकार के सिम्टम हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।